मैंने दोनों बच्चों का अभिनय देखा है, जिसने केकई और मंथरा का किया। मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर वो दोनों बच्चों से मैं मिल पाऊँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही संतुलित दोनों अभिनय कर रही थी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई अनट्रेंड बच्चे हैं। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने पता नहीं कितना टाइम इसमें मेहनत की होगी। और मैं स्कूल के मैनेजमेंट को भी बधाई देता हूँ। आप सोचिए कितना सुंदर दृश्य है आपके चारों तरफ। 1008 कलश रोज यहाँ जाप होता है। उसके बाद मुझे बताएगा हवन भी होना है, रामचरितमानस का पाठ होता है। मैं हर रामलीला में जाके कुछ संस्कार, धर्म, संस्कृति की बात करता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं वो अपने बच्चों को वो संस्कार दें। लेकिन इस स्कूल में आके मैं वो बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो संस्कार मुझे यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ लग रहा है कि जिन संस्कारों की बात हम करते हैं, हम कहते हैं कि आने वाले कल का जो भविष्य है, ये बच्चे, इनमें वो संस्कार होने चाहिए। मैं दिल से बाल मंदिर स्कूल को बधाई देता हूँ कि आप वो संस्कार इन बच्चों को दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने इनको मना किया कि भाषण नहीं देना है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, एक बार बोलना है, क्योंकि जिस मंच पे राम का मंचन हो रहा हो तो राम से बड़ा चरित्र हमारे देश में तो कोई है नहीं। तो उसके आगे हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। राम हमारे आराध्य हैं, हमारे सनातन हैं, और राम हमारे देश की पहचान भी है। और इस सनातन और इस हिंदू धर्म पर हमको गर्व होना चाहिए। अपने अपने धर्म पर सबको गर्व होना चाहिए, और हम करते भी हैं। लेकिन यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, मुझे नहीं, आपके यहाँ दशहरा होता है, तो मैंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के नाते दिल्ली की सभी रामलीला को एक पत्र लिखा है। मुझे नहीं पता आपको मिला है कि नहीं मिला। इस देश में हमारे देश की जो संस्कृति और जो धरोहर है, उसकी पहचान ही सनातन है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इस देश में कुछ लोगों ने सनातन को गाली दी है। हमारे धर्म को कोविड से भी भयंकर बीमारी बताया और कहा है इसे जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं। मैं उनको कहता हूँ एक बार आके यहाँ देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा सनातन की ताकत क्या है। नहीं तो इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखो, ये बच्चे बता देंगे सनातन की ताकत क्या है। तो हमने सभी रामलीलाओं से अपील की है कि इस बार रामलीला पे 4 पुतले जलाइए। हम 3 बुराई के पुतले बताते हैं, रावण, लक्ष्मण, मेघनाथ, लेकिन चौथा पुतला जलाइए उनका जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो हमारे धर्म का विरोध करते हैं, जो आपके धर्म का विरोध करते हैं। तो अब ये तय करना है प्रिंसिपल साहब को और इनके स्कूल के मैनेजमेंट को। लेकिन हमने तो हाथ जोड़ के विनती की है। तो पूरी दिल्ली में मुझे खुशी है इस बात की, 80 से 90% रामलीलाओं ने हमें हामी भरी है कि वो करेंगे। और चलते चलते, क्योंकि स्कूल के प्रांगण में हूँ, एक निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। पंडित जी, बचपन में हम भी छोटे थे तो छोटी छोटी बातों पे जिद करते थे। माँ हमसे बात करती थी, हमारी बात सुनती थी, माननी होती थी तो मान लेती थी, नहीं मानना होता तो थप्पड़ लगा के चुप कराती थी, लेकिन बात करती थी। आज जब 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा किसी बात पर जिद करता है, रो रहा होता है, तो माँ उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है। बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, क्योंकि हम इतने कामों में घिर गए हैं कि अब हम परिवार प्रबोधन करते नहीं, आपस में बातचीत कम करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि बच्चों को जहाँ जो संस्कार मिल रहे हैं, अपने घर में परिवार के साथ 5 मिनट, 10 मिनट कुछ भी धार्मिक चर्चा रोज कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ मिलके कीजिए परिवार के साथ। नहीं करना है तो जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब में विश्वास रखते हैं तो वो कीजिए, श्री राम में करते हैं तो वो कीजिए, श्री कृष्ण में करते हैं, कुछ भी चर्चा कीजिए। लेकिन अपने बच्चों को बिठा के उनके साथ वो चर्चा कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। क्योंकि जिस उम्र में आप उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल जानकारी का साधन है, हम सबको पता है। आजकल गैजेट्स के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन इस उम्र में जब आप मोबाइल देते हैं, वो बच्चा उस उम्र में वो भी देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। तो जाने अनजाने हम बुराइयों को अपने घर में आने का न्योता देते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है कि कितना दिखाना है, कितनी देर तक दिखाना है, वो आपको तय करना है। लेकिन अपने घर के वातावरण में प्रभु श्री राम का उच्चारण होता रहे, ऐसा वातावरण बने
घर में सुख समृद्धि आप लोग सब सोच रहे हैं। इसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद श्री सचदेवा जी, ये हमारा अहोभाग्य है और हम सब कोशिश करते हैं कि इन बच्चों में ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमें अपने संस्कारों पर चलना सिखाती है, हमारे बच्चे परीक्षा नरूला 7th क्लास की, पूर्वी नरूला 7th क्लास। इसने लास्ट ईयर भी बहुत सुंदर रोल निभाया था और आज भी इसने बहुत सुंदर खूब सुंदर भावों से परिपूर्ण ये आपने जो यहाँ मंचन किया है। हम आए हुए